नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी और काम की खबरों को। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर, 1.72 लाख से अधिक पदों पर होगी बम्पर बहाली। बिहार सरकार की तरफ से साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। इसे पाने के लिए खास कदम उठाया गया है। राज्य के अलग अलग विभागों में अगले एक साल में टोटल 1,72,218 पदों पर बहाली की जाएगी। सरकार ने नियुक्ति को लेकर अध्यक्षना बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी समेत अलग अलग आयोजों को भेज दी है। इसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बहाली को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय पार्ट 2 और पार्ट 3 के तहत इस साल के 31 मार्च तक 10,87,839 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है। इनमें नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की संख्या 8,19,634 है। संविदा पर 1,32,558 कर्मी नियोजित किए गए हैं और बाहरी स्रोतों से 75,647 कर्मी नियोजित किए गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस का पेपर वायरल, परीक्षा के घंटे भर बाद लीक की चर्चा। पटना में शनिवार को पटना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 वर्षीय एलएलबी एंट्रेंस परीक्षा के दौरान बड़ा बवाल खड़ा हो गया। परीक्षा शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बाद अचानक प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर सामने आई, जिससे परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी मच गई। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई यह परीक्षा जब अपने मध्यम चरण में थी, तभी करीब 12 बजे सोशल मीडिया पर पेपर लीक के वायरल होने की सूचना फैल गई। इस खबर के बाद छात्र छात्राओं के बीच हलचल तेज हो गई और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक पटना कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक छात्र किसी तरह मोबाइल फोन लेकर अंदर प्रवेश कर गया था। उसी छात्र द्वारा प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचकर बाहर भेजी गई। हालांकि केंद्रों पर पुलिस से जैमर लगाए गए थे, जिसकी वजह से वायरल प्रश्न पत्र का तत्काल कोई फायदा नहीं मिल सका। बिहार में 976 करोड़ से बिछेंगी 4 नई रेल लाइनें। पटना समेत इन रूटों पर रोज चलेंगी 22 नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने बिहार में रेल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर फतुहा रेलखंड पर 29 किलोमीटर लंबी मल्टी ट्रैक्टरिंग परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस काम पर करीब 976 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पूरी होने के बाद पटना के सबसे व्यस्त रेल रूट पर ट्रेनों का संचालन पहले से ज्यादा आसान और तेज होगा। दानापुर फतुहा रेलखंड पूर्व मध्य रेलवे का सबसे ज्यादा व्यस्त रूट माना जाता है। यहाँ भी ट्रेनों की संख्या लगभग पूरी क्षमता तक पहुँच चुकी है। नई रेल लाइन बनने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और भविष्य में ज्यादा ट्रेनों को आसानी से चलाया जा सकेगा। बिहार यूपी के बीच 531 करोड़ से बन रहा पुल पूर्वांचल एक्सप्रेस से होगा कनेक्ट। बिहार के बक्सर से यूपी के बलिया के बीच सफर के दौरान सबसे बड़ी परेशानी गंगा पर बने पुलों की सीमित क्षमता की वजह से होती है। एक पुराना पुल जो अब सिर्फ हल्की गाड़ियों के लिए उपयोगी है और दूसरा नया 2 लेन पुल जिस पर गाड़ियों का दबाव पूरा रहता है। यही वजह है कि यह रूट अक्सर जाम और धीमी रफ्तार का कारण बन जाता है, लेकिन लोगों की परेशानी दूर होने वाली है। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर से जुड़ी एक परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बक्सर उत्तर प्रदेश के बलिया को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 3.3 किलोमीटर लंबा अतिरिक्त 2 लेन पुल तेजी से बनाया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 531.6 करोड़ रुपये है। बिहार के गांव होंगे डिजिटल स्मार्ट, हर गली रोड को मिलेगा यूनिक कोड। बिहार के गांव में डिजिटल बदलाव की नई राह पर बढ़ने वाली है। पंचायती राज विभाग जल्द ही ग्रामीण मानचित्र योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के हर गांव का विस्तृत डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। गांव की सड़क, गली, खेत, तालाब, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी भवन जैसी हर महत्वपूर्ण जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को अधिक पारदर्शी, योजनाबद्ध और तकनीक आधारित बनाना है। ग्राम मानचित्र एक GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इसमें गाँव की हर सरकारी और निजी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके जरिए पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की निगरानी भी आसानी से की जा सकेगी। बिहार के 54 शहरों के लिए खर्च किए जाएंगे 968 करोड़ रुपये। बिहार के 54 शहरों पर लगभग 968 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इन शहरों के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये रुपये सभी 54 शहरों के लिए विकसित पर खर्च किए जाएंगे। इसे लेकर हरी झंडी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि विभाग के स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के तहत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत योजनाओं को पूरा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिहार के 54 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित और मजबूत किया जाएगा। इन शहरों के विधायक और MLC की ओर से अनुशासित योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शहरों में गली मोहल्ले की सड़कें, पानी की व्यवस्था, नाले, पार्क, फुटपाथ, सड़क समेत अन्य बुनियादी योजनाओं को विकसित की जाने की प्लानिंग है। 7 अगस्त तक बिहार की इन जिलों में IMD का येलो अलर्ट, झमाझम बारिश, आंधी, तूफान और वज्रपात की चेतावनी। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश, गरज के साथ बादल बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। शुरुआत में लगभग पूरे बिहार में येलो अलर्ट रहेगा। बाद में कुछ जिलों में मौसम सामान्य होने लगेगा। इस दिन पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है और लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर राजभवन सख्त, 14 अगस्त तक वेतन। बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और सचिवों को लंबित एरियर भुगतान को लेकर राजभवन ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यपाल सचिवालय ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर राज्य विश्वविद्यालय को तत्काल पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों ने पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान नहीं हो पाए जाने की जानकारी दी है। विश्वविद्यालय ने पहले ही उच्च शिक्षा विभाग से आवश्यक धनराशि की मांग की है, लेकिन राशि नहीं जारी होने से भुगतान लंबित है। पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को 14 अगस्त तक वेतन, पेंशन और अन्य देयों का भुगतान मिशन मोड में शुरू करने का निर्देश दिया है। पटना के इन इलाकों में बनाए जाएंगे 48 चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग को भेजी गई जगहों की लिस्ट। पटना और इसके आसपास के इलाकों में 48 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने का फैसला लिया गया है। शहर में बढ़ रहे व्हीकल की संख्या को देखते हुए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पटना नगर निगम और नगर परिषद ने जगह चिन्हित कर परिवहन विभाग को भेज दिया है। परिवहन विभाग के विषय इन जगहों का निरीक्षण कर मानक के अनुसार फाइल करेंगे। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग ने पीएम ई ड्राइवर योजना के अंतर्गत पटना शहर में ई चार्जिंग स्टेशन का एक नेटवर्क बनाने के लिए नगर निगम से जगह मांगी थी। ऐसे ही गया, मसौढ़ी रोड, नौबतपुर और पालीगंज समेत अन्य जगहों पर भी ई चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए संबंधित नगर परिषद से मांगी गई थी। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधे से अधिक शिक्षकों के पद खाली, सरकार जल्द करेगी 500 प्लस शिक्षकों की भर्ती। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी इंजीनियर कॉलेजों में 500 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि सितंबर महीने में भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच जाएगी। हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा में सामने आया कि शिक्षकों की भारी कमी के कारण कई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। नियमित कक्षाओं के संचालन, प्रयोगशाला कार्य और समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराने में संस्थानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के सरकारी इंजीनियर कॉलेजों में कुल 3375 स्वीकृत पद है। इनमें वर्तमान में केवल 1681 नियमित शिक्षक कार्यरत थे, यानी करीब 1694 पद अभी भी रिक्त है, जिससे कई विभागों में शिक्षकों का अनुपात निर्धारित मानकों से कम है। 150 करोड़ की लागत से 2 नदियों पर बनेगा पुल, बिहार के इस जिले में लोगों को मिलेगी राहत। बिहार के जमुई जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बरसात के मौसम में पुरानों पुलों की वजह से होने वाली परेशानी जल्दी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार ने जिले में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए आधुनिक पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। पहली परियोजना के तहत NH 333 पर खेरा नैनो पार्क के 72वें किलोमीटर पर नरियाना घाट में क्यूल नदी पर नया RCC पुल बनाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 93.83 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नया पुल बनने के बाद न सिर्फ स्थानीय लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि भारी गाड़ियों की आवाजाही भी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएंगी। बिहार में 1 अगस्त से बदलेगा मौसम, इन जिलों में होगी भारी बारिश। बिहार में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, बेगूसराय, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में अलग अलग दिन में बारिश हो सकती है। इन इलाकों में गरज चमक और आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना है। बिहार बोर्ड का तोहफा, 15 अगस्त से घर बैठे JEE नीट की फ्री कोचिंग, लॉन्च होगा नया लर्निंग ऐप। बिहार बोर्ड स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप लॉन्च करेगा। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निःशुल्क कोचिंग की सुविधा पहुंचाना है। इसके लिए बोर्ड कार्यालय में आधुनिक डिजिटल स्टूडियो तैयार किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM के अनुसार पहले चरण में राज्य के 688 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। चयनित विद्यार्थी को अलग अलग यूजर ID उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके माध्यम से वे ऐप का उपयोग कर सकेंगे। एयरफोर्स से लिखी SUV में छिपाकर लाई जा रही थी शराब, पटना पुलिस ने R ब्लॉक रोड से किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में शराब तस्करी के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान के तहत सचिवालय थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। R ब्लॉक रोड नंबर 2 पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने SUV से 150 लीटर विदेशी शराब बरामद की। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है।